तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। सम्यक ज्ञान के भेद, परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण। तास भेद दो हैं परोक्ष परतक्ष तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन तै उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वेच्छा। तास उस सम्यक ज्ञान के, परोक्ष परोक्ष और परच्छी प्रत्यक्ष, तीन माही उनमें मति श्रुत मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो ये दोनों परोक्ष परोक्ष ज्ञान है। अक्ष मनते इंद्रियों तथा मन के निमित्त से उपजाही उत्पन्न होते हैं। तीन मन परजय मनः पर्यय ज्ञान, दो ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्षा देश प्रत्यक्ष, जीय जीव, द्रव्य क्षेत्र परिमाण द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लिए लेकर स्वच्छा स्पष्ट जाने जानता है। अर्थ इस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। उनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वे दोनों ज्ञान इंद्रियों तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि जीव इन दो ज्ञानों से रूपी द्रव्य को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है। सम्यक ज्ञान के दो भेद परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना परोक्ष ज्ञान है। इसके मति और श्रुत ज्ञान भेद है। प्रत्यक्ष ज्ञान बिना किसी सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष दो भेद है। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष ज्ञान है तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर। एक, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त से होता है। दो, मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञानोपयोग पूर्वक होता है। तीन, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होने का नियम नहीं, श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान नियम से होता है। श्रुत पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। चार, मति ज्ञान के 336 भेद है, श्रुत ज्ञान के 2 भेद है। 5, मति ज्ञान से तत्व सुना समझा जा सकता है, श्रुत ज्ञान के माध्यम से तत्व का निर्णय होता है। 6, मति ज्ञान पांचों इंद्रियों का निमित्त मुख्य है तथा श्रुत ज्ञान सैनी जीवों को मन की मुख्यता से होता है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों के मति, श्रुत, अवधि ज्ञान ही कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान होता है। ज्ञान में विपरीतता का कारण ज्ञान की हीनता नहीं, बल्कि श्रद्धा की विपरीतता है। ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार। 1, मति श्रुत ज्ञान हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान है और केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है। 2, मति श्रुत ज्ञान पराधीन ज्ञान है और केवल ज्ञान स्वाधीन ज्ञान है। 3, मति श्रुत ज्ञान क्रमिक है, इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है। केवल ज्ञान युगपत है, संपूर्ण पदार्थों को इंद्रियों के बिना एक साथ जानता है। 4, मति श्रुत ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान होने से क्षणिक ज्ञान है तथा केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान होने से शाश्वत रहता है। 5, मति श्रुत ज्ञान घटावता रहता है तथा केवल ज्ञान हमेशा एक जैसा रहता है। 6, मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है तथा केवल ज्ञान अतीन्द्रियज ज्ञान है। पांचों ज्ञानों का विषय मति श्रुत सर्व द्रव्य की कुछ पर्याय को जानता है, अवधि रूपी द्रव्य की कुछ पर्याय को जानता है, मनः पर्यय रूपी द्रव्य की कुछ पर्याय को जानता है। केवल ज्ञान सर्व द्रव्य की सर्व पर्याय को जानता है। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण और ज्ञान की महिमा।
सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जानइए कई काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। सकल द्रव्य के छहों द्रव्यों के परजाय पर्यायों को एक एक काल एक साथ प्रकट स्पष्ट सकल सकल प्रत्यक्ष अथवा केवल ज्ञान कहते हैं। ज्ञान समान सम्यक ज्ञान जैसा आन दूसरा कोई पदार्थ न कारण कारण नहीं है, यही ये सम्यक ज्ञान ही परमामृत उत्कृष्ट अमृत समान है। जन्म जरामृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा वृद्धावस्था और मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए। अर्थ जो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत जानता है, अर्थात जो ज्ञान तीनों कालों और तीनों लोकों में होने वाले समस्त पर्यायों और गुणों को एक साथ दर्पण के समान स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। ये सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा और मृत्यु रूपी तीनों रोगों का नाश करने के लिए उत्तम अमृत के समान है। मतिक ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना मतिक ज्ञान है। 5 इंद्रिय और मन इन छहों में से किसी एक के द्वारा एक समय में किसी पदार्थ का जानना मतिक ज्ञान है। जैसे स्पर्शनेन्द्रिय से शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष आदि पदार्थ को जानना, रसनाइंद्रिय से खट, मीठे, तीखे, चरपरे आदि पदार्थ को जानना, घ्राण इंद्रिय से सुगंध दुर्गंध को, चक्षुर इंद्रिय से काले, पीले, नीले आदि को और कर्णेंद्रिय से नाना प्रकार के शब्दों को सीधा जानना तथा मन से एकाएक किसी पदार्थ को जान लेना मतिक ज्ञान है। श्रुत ज्ञान मतिक ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है। जैसे किसी ने एक व्यक्ति को लाठी मारी, यहां पर लाठी की कठोरता का ज्ञान तो मतिक ज्ञान है और उसके प्रहार से दोह का अनुभव करना श्रुत ज्ञान है। इसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहते हैं। कर्ण इंद्रिय से शब्द सुनकर अर्थ को समझना अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहलाता है। जैसे जीव शब्द सुनकर जीव द्रव्य का ज्ञान कर लेगा। ये सैनी पंचेंद्रिय जीवों डॉट के ही होता है, किंतु अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान सब जीवों के होता है। अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान का विषय पुद्गल द्रव्य को रूपी पदार्थ कहते हैं। अवधि ज्ञान द्वारा स्थूल पुद्गल से लेकर सूक्ष्म पुद्गल परमाणु तक का ज्ञान होता है। पुद्गल के निमित्त से जीव की मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, त्रिकालवर्ती पर्यायों को भी जाना जा सकता है। शक्ति के अनुसार भिन्नता। सभी जीवों का अवधि ज्ञान समान नहीं होता। अवधि ज्ञान की मात्रा विशुद्धि और संयम निर्भर करती है। जैसे जैसे जीव के परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे अवधि ज्ञान की जानने की शक्ति भी बढ़ती है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकी जीवों में जो अवधि ज्ञान होता है, उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान देव या नरक पर्याय के निमित्त से उत्पन्न होता है। विशेष नारकी जीवों का भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सबसे छोटा, देवों का भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सबसे बड़ा होता है। मनुष्य और तिर्यंचों के जो अवधि ज्ञान होता है, उसे क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान कहते हैं। ये अवधि ज्ञान 3 प्रकार का है: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देव, नारकी और तिर्यंचों के देशावधि ज्ञान ही होता है, किंतु मनुष्य के तीनों प्रकार का अवधि ज्ञान हो सकता है। उसमें भी परमावधि और सर्वावधि तो तद्भव मोक्षगामी संयमी मनुष्य के ही होते हैं। इस अवधि ज्ञान के द्वारा पिछले या आगामी भवों का वर्णन, जीवों के पारस्परिक खोई, गुमी या चुराई गई वस्तुओं का परिज्ञान, गढ़े हुए और नष्ट हुए धन आदि का बोध होता है। मन है पर्यय ज्ञान। जो जीव दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जाने, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित
दूसरों के मन की बातों को जानता है। मन है पर्याय ज्ञान का विषय। ये ज्ञान मन में स्थित रूपी पुद्गलों, मन वर्गणा को जानता है। मन पर्याय ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान, जो जीव सीधी सरल स्पष्ट रूप से सोची गई दूसरे के मन की बात को जाने, वो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान है। ये अपने या दूसरों के 7-8 भवों तक के मन की बातों को जान सकता है। विपुलमति मन पर्याय ज्ञान, जो जीव कुटिलतापूर्वक सोची गई आधी चितवन की गई, न की गई चिंतवन अधविचारी मन की बातों को भी जाने, वो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। ये असंख्यात भवों तक की सोची अधविचारी या गुप्त मनोवृत्तियों का ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के अधिकारी। ये दोनों ज्ञान केवल महान संयमी साधु को ही होते हैं, सामान्य मनुष्य, देव, नारकी या तिर्यंच को नहीं। विशेष तथ्य, विपुलमति मन पर्याय ज्ञान केवल तद्भव मोक्षगामी महान संयमी पुरुष को ही प्राप्त होता है। केवल ज्ञान, जो जीव सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत जानता है, वही केवल ज्ञान है। त्रिकालवर्ती भूतवर्तमान भविष्य समस्त द्रव्यों, उनके अनंत गुणों तथा अनंत पर्यायों को एक साथ हस्तामलकवत हथेली पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट जानना केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान की विशेषताएं, ये ज्ञान संपूर्ण अवरोध रहित युगपत प्रत्यक्ष होता है। इसमें किसी भी प्रकार का क्रम, सीमा या अपूर्णता नहीं रहती। केवल ज्ञान का कारण, 4 घातीय कर्मों के पूर्ण नाश होने पर ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। इन कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहा जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। अन्य ज्ञानों का लोप, केवल ज्ञान के प्रकट होने पर मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये चारों क्षायोपशमिक ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। तब केवल एकमात्र ज्ञान ही शेष रहता है। इसी कारण इसका नाम केवल ज्ञान पड़ा है। केवल ज्ञान के अधिकारी अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान को ही होता है, अन्य किसी भी जीव को नहीं होता। छेड़ालाकार कहते हैं कि ज्ञान के समान अन्य कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। यथार्थ में सुख का संबंध या उसका आधार ज्ञान ही है। जिसको जितना यथार्थ ज्ञान होता जाता है, उसे उतने ही परिमाण में सुख भी बढ़ता जाता है। श्री त्रिलोकसार में कहा है कि ये एक भी शास्त्र को भली भांति से जानने वाला मनुष्य अत्यंत संतोष या परम आनंद का अनुभव करता है, तो जो संसार के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जान और देख रहा है, वो कितना अधिक आनंद और सुख का अनुभव नहीं करेगा। कहने का सारांश ये है कि जिसके अनंत ज्ञान होता है, उसी के अनंत सुख भी होता है। छेड़ाला की चौथी ढाल छंद 3 और 4 से सम्यक ज्ञान के भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।